Paul's testimony was Galatians 2:20. और पौलुस का जो गवाही था गलातियों के 2:20 में, I have died with Christ. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ But I'm still alive. और अब मैं जीवित हूँ, But now it's not me. लेकिन अब मैं नहीं रहा Somebody else is living inside. और अभी कोई और है जो मेरे भीतर वास करता है। You know, the house is the same. और देखो कि वो घर तो बिल्कुल वही है, And you know, you go past a house and a street, और आप जहाँ रास्ते से चलते हुए घर से आप गुजरते हो, always stinking and smelling, और वो घर जो है हमेशा वहाँ पे बदबू आती रहती है, and all not even maintained properly. और उसे ठीक तरह से उसे संभाला नहीं गया है, Always yelling and fighting and screaming going on as you pass by that house every day. और जब कभी भी आप उस घर से पास गुजरते हैं तो हमेशा अंदर से आपको झगड़ा, गालियां, ऐसे शब्द सुनाई देते हैं। You go away and come back after another year, और आप वहां से चले जाते हो और 1 साल के बाद वापस वहां पर आते हो, and the same house is changed. और अब देखते हो कि वही वो जो पुराना घर अब बदल चुका है, Garden is so well maintained. और वो बहुत ही अच्छी तरह से उसे संभाला गया है, House is painted. उसको पेंट मारा गया है, People are so pleasant and helpful to their neighbors. और वहां के जो रहने वाले लोग हैं अपने पड़ोसियों के साथ बहुत मदद से रहते हैं। You ask people, what happened? आप लोगों से पूछते हो क्या हो गया इस घर को? The old owner died. वो जो पुराना मालिक था वो मर गया, Somebody else has now come and bought the house and is living here. और अभी किसी और ने इस घर को खरीद लिया है, वो अंदर आकर अभी रह रहा है। That is Christianity. और इसी को हम मसीही जिंदगी कहते हैं। Has that happened in your life? क्या ऐसा आपके जीवन में होता है? The old owner self died. जो पुराना मालिक जो आपका खुद ही है वो मर चुका है, Now Christ has come to live. और अभी जो है मसीह आकर जीवित हैं। That's what Paul says. और इसी बात को पौलुस कह रहा है। House is the same. वो घर बिल्कुल सेम है, The owner is different now. लेकिन अब मालिक जो है वो बदल गया है। It's not exactly like that because we still have this Adamic nature inside us. और ये बिल्कुल उसी समान नहीं होता क्योंकि हम में अभी भी आदम का जो स्वभाव है वो कार्य करता है, But somebody else has taken control. लेकिन काबू जो है, जो कंट्रोल है, नियंत्रण, वो किसी और के हाथ में चला गया And है। now, what about this Adamic nature which the Bible calls the flesh, with which we are tempted every day? लेकिन अभी जो आदम का जो स्वभाव में है, जो पवित्र शास्त्र शारीरिक कैसे कहता है, उसका हम क्या करें? Just because Christ has come in doesn't mean automatically everything will be clean. और वहां पर यीशु मसीह हम पे अभी वास करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अभी सही हो जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। Because he keeps asking you every day, क्योंकि do you want me to run your home or do you want to run your home yourself? और क्योंकि वो हर एक दिन वो हमसे पूछता है कि क्या तुम खुद इस घर को चलाना चाहते हो या मुझे अनुमति देते हो कि मैं चलाऊं तुम्हारे लिए। So, in one sense, it's not that that Jesus runs everything now. If Jesus ran everything, my life would be perfect. और इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह सारी बातों पर नियंत्रण करके वो चलाएंगे, क्योंकि ऐसा यदि होगा तो मेरा जिंदगी जीवन जो है पूरा सिद्ध हो जाएगा। I'm sure some of us wish it could be like that. और मैं ये भी जानता हूँ कि हमें से कई लोग चाहेंगे कि काश ये ऐसा होता। I sometimes wish, Lord, why don't you just get rid of the flesh and just run my life? It'll be perfect. और कई बार मैं ऐसे सोचता हूँ कि परमेश्वर तू कभी मुझे पूरी तरह से मेरे स्व को हटा के तू मेरे जीवन को पूरी तरह से चला दे, कितना आसान होगा। And the Lord said, then you'll be like a programmed robot who just does everything correctly. और तब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि ऐसा यदि मैं करूंगा तो तुम एक रोबोट की तरह होगे, जहां पर जो कुछ तुम्हें बताया जाएगा वही तुम करोगे। God is a father. हमारा परमेश्वर पिता है। And we fathers, you know, Jesus used to compare God with earthly fathers. और हम देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह पिता को इस सांसारिक पिताओं के साथ वो तुलना करते थे। And you ask a father. और आप एक पिता से पूछो, Many of you are fathers. आप में से बहुत सारे पिता के पास, Would you prefer to have a 4-year-old child who's naughty and disobedient and argues with you? और आप सारे पिताओं को एक प्रश्न है कि आप ऐसे एक बच्चे को चाहोगे क्या जो बहुत मस्ती करता है, आज्ञा को नहीं मानता है? Or would you like a small 4-year-old size programmed robot? या आप चाहोगे कि एक 4 वर्षीय एक छोटा सा बच्चा, लेकिन वो एक रोबोट हो, And comes up to you and says, oh daddy, I love you so much.
और वो आपके पास आकर कहता है कि हाँ पिता मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, What shall I do for you? मैं आपके लिए क्या करूँ? He'll never fight with you. I'll never fight with you. I'll always say good things to you. I love you so much. मैं आपसे कभी झगड़ा नहीं करूंगा, आपके विरोध में नहीं जाऊंगा, मैं आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें कहूंगा। Every father will say, give me that naughty child. I don't want this program robot. और हर एक पिता यही कहेगा कि मुझे वो जो मस्ती करने वाला 4 वर्षीय बच्चा दो, मुझे वो रोबोट नहीं चाहिए। Because one day when that child changes its attitude, क्योंकि एक दिन वो बच्चा जब अपने मनोवृत्ति को बदल देगा, hugs me once and says, I love you, Daddy. और एक बार मुझे गले लगाकर मुझे कहेगा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ पिता, That will mean more to me than a million times this robot hugging me. और वो जो उसका जो वो एक्ट है वो उस रोबोट के 1000 बार मुझे प्रेम करता हूँ वो कहने से कई गुना बढ़कर है। Because this is just programmed. क्योंकि ये सिर्फ रोबोट प्रोग्राम्ड है। God doesn't want programmed robots in heaven. और परमेश्वर स्वर्ग में इस तरह से प्रोग्राम रोबोट्स को नहीं चाहते हैं। That's why He's given us a thing called free will. और इसीलिए हमें चुनने का वो एक अधिकार, स्वतंत्र अधिकार परमेश्वर ने दिया है। He never takes it away. और उस अधिकार को परमेश्वर कभी नहीं लेता। That's why even after Christ comes in to live into us, और इसीलिए यीशु मसीह हमारे जीवन में आने के बाद भी He still gives you freedom. आपको वो चुनने का अधिकार देता है। वो You can get angry if you want. आप चाहे तो आप गुस्सा कर सकते हो, You can watch pornography if you want. आप गंदे गंदे बुरे मूवीज देख सकते हो आप चाहते हो तो, You can go fight with people if you want. और लोगों के साथ आप झगड़ा कर सकते हो आप चाहते हो तो, You can still cheat in your examination in school even though Christ is living in you. और आप स्कूल में एग्जाम देते वक्त भी आप चीट कर सकते हो, धोखा दे सकते हो यीशु मसीह आपके जीवन में होने पर भी। You can do every wrong thing that you did in your unconverted days. और आपने मसीह को अपनाने के पहले के दिनों में जो सारी गलत कामों को किया था उसे अब भी आप कर सकते हो। But the Holy Spirit will warn you, don't forget that everything you sow, one day you will reap. लेकिन पवित्र आत्मा आपको पहले से आपको चिता देगा कि जो कुछ भी आप बोओगे इसे एक दिन जरूर काटोगे। Well, many of us don't realize that every day we are sowing something. आप हम में से हर एक व्यक्ति ये नहीं जानते, एहसास नहीं होता कि दिन प्रतिदिन हम कुछ न कुछ बोते रहते हैं। Think of your words like seeds. और आपके जो शब्द है उसे बीज के समान आप देखो, You can never take them back. आप उसे कभी वापस नहीं ले सकते। You can ask forgiveness. आप क्षमा मांग सकते हो, That's fine. वो ठीक है, But you can't take back a word that's spoken. लेकिन एक शब्द आपने जो कह दिया है, मुंह से निकल चुका है, उसे आप वापस नहीं ले सकते। You hurt somebody, you slapped him. You can't take the slap back. You can ask forgiveness. आपने किसी को दर्द दिया है, ठेस पहुंचाया, आपने उसे थप्पड़ मारी है, उस थप्पड़ को आप वापस नहीं ले सकते हो। You can't take it back. There are many things in life like that. और उसे आप नहीं ले सकते हो। इसी समान जीवन में बहुत सारी बातें हैं जो आप वापस नहीं ले Some सकते। things you can set right. If you stole money, you can give it back. That's set right. और कई ऐसी बातें हैं जो आप इसे सुधार सकते हो। यदि आपने पैसा चुराया है तो उस पैसे को आप लौटा सकते हो। There are many things you cannot do anything about. लेकिन कई ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं कर See, सकते। like if you commit adultery and spoiled a girl, how can you take it back? It's finished. और वो इस समान है जब जहाँ पे आप किसी स्त्री के साथ व्यभिचार You करते can- हो और उसको गंदा करते हो तो उसे आप वापस ठीक नहीं कर सकते। Ask forgiveness and 10,000 times say, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, but there's something you can't take back. और आप वहाँ पे क्षमा कर सकते हो, क्षमा मांग सकते हो, 10,000 बार जाके आप कह सकते हो कि मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन जो आपने गंदा काम किया उसे सुधार नहीं There's some सकते। permanent damage done. और वहाँ पे सदा काल के लिए एक जो नष्ट का काम हो चुका है It can be forgiven. वो क्षमा किया जा You सकता know, it's है। like when you get an injury in your hand, और वो उस समान है जहाँ पर आपके हाथ में आपको घाव हो जाता है, it'll heal, वो चंगा हो जाएगा, but there'll be a scar there. लेकिन वहाँ पे वो घाव का निशान रह जाएगा। And then another injury by your carelessness, फिर आपके लापरवाही की वजह से एक और एक घाव हो जाता है, it'll heal, वो भी चंगा हो your जाएगा hand will be normal, और आपका हाथ भी सही ठीक होगा, there'll be another scar there. लेकिन वहाँ पे वो निशान जो है वो रह जाएगा। Many of us are healthy, हम में से कई लोग तंदुरुस्त हैं, we've got many scars. लेकिन हमें बहुत सारे ऐसे निशान हैं, So we don't want to add to that after we are born again. और इसलिए हम नया जन्म हो जाने के बाद उस सारे घाव के निशान में और कई घाव को नहीं जोड़ना चाहते। That's why we really need to take our walk with God seriously once we have given our life to Christ. और इसलिए बहुत जरूरी है कि एक बार जब हमने हमारे जीवन को यीशु मसीह को दे दिया है तो बहुत ही उसके करीब के साथ हमें चलना जरूरी है। I told you about this rich, handsome prince who's come to marry this ugly prostitute. और इसलिए मैंने उसके बारे में, उस राजकुमार के बारे में बताया जो बहुत ही अच्छा दिखता है, धनी है और उस वेश्या स्त्री के पास आता है।
And this ugly beggar prostitute is wondering, why does this man want to marry me? और ये बहुत ही जो कुरूप और ये जो स्त्री है वेश्या सोचती है ये व्यक्ति क्यों मुझसे शादी करना चाहता And he है, says, because I love you. और फिर वो कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। And she feels so rotten that और this wonderful man loves me, a beggar and a prostitute. और फिर वो सोचती है अपने आप को बहुत ही अपने अंदर ही अंदर सड़ाहट महसूस But then- करती है कि ये व्यक्ति मुझसे शादी करना चाहता है। He takes her into his house, फिर वो उसे अपने घर ले जाता है, changes her clothes, उसके कपड़ों को बदलता है teaches her to drive his Mercedes-Benz car. और फिर उसे सिखाता है कि उसके खुद के मर्सिडीज बेंज कार को There कैसे are चलाएं। so many servants in the house. और घरों में कितने सारे नौकर हैं And she's like a queen. और वो एक महारानी के समान है। And then what happens? फिर उसके बाद में क्या होता है, She forgets what she was वो भूल जाती है कि वो पहले क्या थी and begins to order the servants around और फिर अपने सारे नौकरों को आदेश देना शुरू and करती है treat them badly. और बहुत ही बुरी तरह से उनके साथ व्यवहार करती है। And I say, hey sister, have you forgotten what you were? फिर मैं कहता हूँ कि हाँ बहन, तुम क्या भूल गई हो कि पहले तुम कैसे थी? You deserve nothing. तुम किसी भी चीज की योग्य नहीं But हो, see what your husband did for you. लेकिन देखो तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए क्या किया है। Don't you think you should remember that and be kind and good to other people? क्या तुम नहीं समझते कि तुम उसे याद करना है और दूसरों के प्रति भी तुम्हें बहुत दया के साथ This is व्यवहार a- करना है? This is what I said about 2 Peter 1. Don't forget your purification from your former sins. और इसी बात के बारे में मैंने दूसरा पत्रस के 2:1 में मैंने कहा कि तुम्हारे पूर्वकालिक पापों के बारे में तुम भूलना नहीं। This is one of the main reasons why people don't grow spiritually. और ये सबसे मुख्य बात है, जो कारण है जिसके वजह से मसीह लोग अपने आत्मिक उन्नति नहीं पाते। When the Lord has been so good to them, they forget about what they were. और जब परमेश्वर इनकी ओर इतना भलाई से है, वो भूल जाते हैं कि पहले वो क्या थे। This prostitute has now become a queen and she suddenly begins to think, I was always a queen. और ये जो वेश्या जो पहले वेश्या थी अब महारानी हो चुकी है, भूल जाती है कि पहले वो क्या थी और वो सोचती है कि वो हमेशा से महारानी ही थी And begins to treat others badly. और फिर दूसरों के साथ बहुत ही बुरी तरह से व्यवहार करती है। What do I mean by treating others badly? और जब दूसरों के साथ बुरी तरह से व्यवहार करने का मतलब क्या है? Whenever you speak rude words जब कभी भी आप कटु शब्द बोलते हैं or speak evil, या किसी की बुराई करते हैं you're treating others badly. और ऐसे में आप दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते When you हैं, take advantage of others. जब आप कुछ दूसरों का फायदा गलत फायदा उठाते हैं। Today's Christian world is full of pastors who take advantage of others. और आज की मसीह जगत में जो है पूरी ऐसे पास्टरों से भरे हैं जो दूसरे लोगों का गलत फायदा उठाते हैं। I see only one time in my life, only one time in the Gospels where Jesus took a whip and chased people out of the house of God. और सारे सुसमाचार में एक बार मैंने ऐसे देखा है जहाँ पर यीशु मसीह ने उस कोड़े को लेकर परमेश्वर के मंदिर से उन सारे लोगों को दूर हटाकर भगाया। Whom did he chase out? और किन लोगों को उन्होंने भगाया? Not the adulterers and murderers. और वहां पर जो खून करने वाले या व्यभिचार करने वाले को नहीं भगाया, People who came to the house of God to make money for themselves. लेकिन वो लोग जो परमेश्वर के मंदिर में आए और खुद के लिए पैसा बनाने की मनसा से आए, ऐसे लोगों को। I tell you, if Jesus were to come to earth today, he'd have that whip to chase out all these people sitting in today's churches who are making money for themselves. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के दिन में यदि यीशु मसीह कलीसियाओं में आते हैं तो इन सारे लोग जो गलत फायदा उठाकर खुद के लिए पैसा बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर जो है कलीसिया में से दूर भगा देंगे। You may sit back and say, well, thank God I'm not like that. आप शायद कैसे ऐसे कहते होंगे कि हाँ अच्छा है कि मैं तो बिल्कुल वैसे No, नहीं हूँ। that's good, you're not like that. ये अच्छा है कि आप वैसे नहीं हो, But do you take advantage of others in any other way? लेकिन आप क्या दूसरों का किसी और रीति से गलत फायदा उठाते हो? Do you have servants working in your home? क्या आपके घरों में आपके लिए काम करने के लिए नौकरानियां हैं? How do you treat them? आप उनके साथ कैसा व्यवहार है? I've learned one thing in my life. मैंने अपने जीवन में एक बात को सीखी है। We've had people working in our home, हमारे घरों में बहुत सारे लोग काम करते हैं, not now, but when our children were small. अभी नहीं लेकिन जब हमारे बच्चे छोटे थे। I never called them servants, I always called them helpers. और मैं उन्हें कभी भी नौकर या नौकरानी नहीं बुलाता था, लेकिन सहायक करने वाले लोग बुलाता था। And I believed with all my heart, और मेरे पूरे दिल से मैं विश्वास करता हूँ, the way I treat them, God will treat me. जिस तरह से मैं उनके साथ व्यवहार करता हूँ उसी तरह से परमेश्वर मेरे साथ व्यवहार करेंगे, They are a lower level than me. क्योंकि वो मेरे स्तर से भी थोड़े निचले स्तर पर I am a हैं। lower level than God. मैं परमेश्वर के स्तर से नीचे स्तर में हूँ।
God's been very good to me. परमेश्वर मेरी ओर बहुत भलाई से रहा है I decided I'll be good to those who are on a lower level than me. और मैंने निर्णय लिया कि जो सारे लोग मेरे स्तर से नीचे हैं उनके साथ मैं अच्छे Now, व्यवहार करूंगा it's the same thing in a church. और इसी तरह से कलीसिया में भी है See, I'm an elder in a church, so I'm a little higher than all the others. और मैं कलीसिया में एक प्राचीन हूँ इसलिए बाकी सारे लोगों से मैं स्तर में ऊंचा हूँ It's the same principle. लेकिन सिद्धांत बिल्कुल वही है The way I treat them, God will treat me. जिस तरह से मैं लोगों के साथ व्यवहार करूंगा उसी तरह से परमेश्वर मेरे साथ So व्यवहार I करेगा want to be good to people. और इसलिए मैं लोगों के साथ अच्छा रहना चाहता I हूँ can't have fellowship with everybody, but I can forgive everybody. मैं सभी के साथ संगति में शायद नहीं बना रहूंगा लेकिन हर किसी को मैं क्षमा कर There's सकता a हूँ difference between forgiveness and fellowship. और क्षमा करने में और संगति रखने में फर्क है When Jesus was hanging on the cross, he forgave people the greatest sin that was ever committed on this earth. और यीशु मसीह जब क्रूस पर लटके हुए थे तो पूरे संसार में सबसे महान से महान पाप को भी उन्होंने क्षमा किया Some people say, how can I forgive that person? He did such a terrible crime against me. और कई लोग ऐसे कहते हैं कि मैं कैसे उस व्यक्ति को क्षमा कर सकता हूँ उसने ऐसे ऐसे कितने गंभीर गलत काम मेरे विरोध में किया है